दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले बैठते हैं, लेकिन उसी फैसले के उनका पूरा जो परिवार होता है, जो रिश्तेदार होता है, पूरी तरह से वह तबाह हो जाता है। लेकिन अब हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर कतई यकीन होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है झारखंड प्रदेश का, और उसी का ही जाना माना जिला पड़ता है अब गिरिडीह, और उसी में ही घनावर एक जाना माना कस्बा पड़ता है, उसी में ही ओखर एक जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले नूनू राम होते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है और उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अब भगवान होता है और छोटा बेटा अरुण होता है। लेकिन भगवान जो होता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अरुण जो होता है काफ़ी पढ़ा लिखा होता है। और भगवान जो होता है कम पढ़ा लिखा होने की वजह से अपने पिता नूनू राम के साथ रहकर मौके पर घर रिश्ते में उलझ जाता है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दबाजी में भगवान राम की जो होती शादी नूनू राम करवा देते हैं। अपनी पत्नी को लेता खूबसूरत तरीके से अब रहना शुरू कर देता है, और घर में बचता है सिर्फ अरुण। अरुण थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, जिसकी वजह से अरुण अपनी हैसियत के हिसाब से नौकरी की तलाशी करता है, लेकिन नौकरी जब नहीं मिल पाता है तो इधर जो होता फिल्म सिटी के जाने के लिए मौके पर कई बार कोशिश अरुण करता है, जिसकी वजह से उसके पिता जो होते नूनू राम के ऊपर काफ़ी सारे पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं कि अब जो होता हमारा बेटा पढ़ लिख लिया है, अब नौकरी में चला जाए। ये सब सोच साच कर नूनू राम बेहतर तरीके से मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने बेटे अरुण के ऊपर पैसा लुटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अरुण को जब देखते हैं पूरी तरह से अब हमारा लड़का किसी न किसी काम में लग बढ़ जाएगा, तो देखते भी हैं कि अरुण पूरी तरह से शादी की दहलीज पर अब पहुंच चुका है। तभी अपने बेटे के लिए मौके पर अब रिश्ते की मांग करते हैं, और तभी इसी बीच जो होता पता चल जाता है कि जो देसियो कुबेरी है, उसी इलाके के रहने वाले केदार राणा हैं, उनकी अपनी बेटी भी होती है पिंकी, खूबसूरत है। तो इधर पिंकी के बारे में जैसी जानकारी नूनू राम पाते हैं तो पिंकी की जो शादी होती है बड़ी जल्दी जाकर अपने बेटे अरुण से करवा देते हैं। लेकिन हाँ, पिंकी का एक अलग ही दुनिया होता है, क्योंकि पिंकी जब से अपने मायके में रह रही है तब से उसका एक बड़ा प्रेमी होता है नितेश नाम का। उसकी दुनिया उसी के साथ बसा होता है। लेकिन केदार राणा को जब पता लगता है कि अरुण के साथ जो होता है कि नितेश के साथ जो होता है इधर हमारी बेटी का खेल चल रहा है, तो इधर खुद जो होते हैं केदार राणा परेशान हो जाते हैं, बार बार मिन्नतें करते हैं कि बेटी छोड़ दो। लेकिन नितेश के प्यार में इस तरह पागल होती है पिंकी, कतई वह छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है। लेकिन इसी बीच जो होता है केदार राणा फैसला ले बैठते अपनी बेटी का शादी की, और बड़ी जल्दी साल 2010 के वर्ष में मई का महीना होता है, जाकर अब पिंकी की शादी अरुण के साथ करवा देते हैं। और पिंकी तो अपने ससुराल में आती है, लेकिन बगैर जो होता है पिंकी का मन अब इधर नितेश के बगैर ना लग पाता है। लेकिन जैसे सुहाग रात का वक्त होता है तो उसी वक्त बहाना मारती है, और बहाना के तहत दूध में जाकर एक दवाई डाल देती है, जिसकी वजह से अरुण काफ़ी खर्राटे भरना शुरू कर देता है। पिंकी समझ जाती है और अपने प्रेमी से ही वीडियो कॉलिंग पे लग पड़ जाती है। सारा मामला एक ही बार में खोल कर रख देती है, और नितेश सारा बात समझा देता है। और उसी दिन से तौर तरीके से अपने पति के सामने जो होता है बात दर बात इधर पिंकी टालना शुरू कर देती है। लेकिन टालते टालते कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन ऐसे वक्त बीतता है कि इधर ना अरुण को पता चलता है और ना पिंकी को पता चलता है कि आखिर 11 महीने का वक्त कैसे बीत गया है। लेकिन इसी बीच पिंकी अपने प्रेमी नितेश से यही बार बार कहती रहती थी कि हमें आपके साथ रहना, आपकी अर्धांगिनी बनना है। लेकिन जब नितेश समझ जाता है कि पिंकी का जीवन हमारे बगैर ना चलेगा, तो पिंकी को उसी समय नितेश एक प्लान बता देता है, और उसी प्लान के तहत ठीक जो होता है 1 जून साल 2011 को हुई। अब पिंकी जो होती है इधर अपने पति अरुण को ले लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है वहाँ से निकल पड़ती है, और उधर जो होता है सीधा होता है अब राउरकेला से ही नागपुर के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद अपनी पत्नी पिंकी को लेता निकल जाता है। लेकिन जैसे बिलासपुर पहुंचता तो अचानक पिंकी गायब हो जाती है। तो उसी बीच अरुण के पास जो होता अपने साले का फ़ोन आता करने लग जाता है कि दूसरी तरफ उसका अपना साला कि हमें अपनी बहन से बात करा दो। अरुण चौंक जाता कि अरे
अभी तो गायब हुई है, अभी कैसे बात करा सकते हैं। लेकिन वहीं पर सारी बात खोलकर अपने साले के सामने रख देता है। और इधर पिंकी जय का भाई अपने जैसे ही बात सुनता चाँव हो जाता, कहने लग जाता कि तुमने हमारी बहन की मार कर हत्या कर दी है। इस तरह का इल्ज़ाम सुनकर अरुण जो होता है ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता है। और उसी वक्त जो होता है दोनों के बीच थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाते हैं। इतने मनमुटाव हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पिंकी का अपना भाई अपने थाने में जाता है, अरुण के पूरे परिवार के ऊपर अपनी बहन पिंकी की हत्या का मुकदमा दर्ज करवा देता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अरुण के पूरे परिवार सहित यानी कि उसके जो पिता होते हैं नूनू राम को भी कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ से होता है नूनू राम थाने में रहकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे बेटे के ऊपर गलत इल्जाम किस लिए लगा है। और नूनू राम कोशिश करते कैसे न तैसे कर वकील की मदद से रिहा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो पिंकी के जो पिता होते हैं मौके पर, अब इधर राणा साहब जैसे ही पिंकी के पिता यानी कि नूनू राम के पास पहुंचते हैं तो कहने लग जाते हैं कि हमें पता है आप लोग कितने मुसीबत में हैं, अगर आपको बचना तो 8 लाख रुपए दे दीजिए। या बात नूनू राम से सारा माजरा समझ जाते कि बस करो, अपनी बेटी की जिंदा रहने की जानकारी अब इधर राणा साहब को है। और उसी समय जाकर को नूनू राम थाने पहुंच जाते हैं। नूनू राम खुद इधर थाने में पहुंचकर पिंकी के पिता पूरे परिवार के ऊपर जो होता है उनकी बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाए। पुलिस की जो टीम होती है अब राणा के पूरे परिवार को अपने गिरोह में लेती है और पूछताछ करती है। लेकिन नूनू राम जानना चाहते हैं कि पिंकी इस समय है तो है कहाँ। इसीलिए नूनू राम जो होते हैं पिंकी के पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पता चलता है पिंकी के ही गाँव का रहने वाला एक प्रेमी है नितेश के साथ पिंकी का प्रेम संबंध था। और इधर जो होता है आकर नूनू राम अपने परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है पिंकी जो होती है जब कभी भी घर में रहती है तो वह किसी न किसी मोबाइल से बात किया करती थी। सारे मामले को समझ जाते हैं। नूनू राम थाने जाते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं। पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त अब नितेश के पिता संपर्क करती है और उनसे पूछताछ करती है। शंका नितेश के जो पिता चंद्रभान पर चला जाता है और शंका होने की वजह से और उसी वक्त जो होता है शंका के तहत नूनू राम की तहरीर पर चंद्रभान से पूछताछ कर लेते हैं। और चंद्रभान पर उसके सामने टूट जाते, कहने लग जाते कि हमारा जो बेटा है मौके पर बनारस के ही कैंट थाने के पास जो गिरिडीह है वहीं पर रह रहा है पिंकी के साथ। उसका तो अपना एक बच्चा भी हो चुका है क्योंकि 2 साल का वक्त बीत जाता है। और जैसे ही पुलिस की टीम इधर चंद्रभान से खबर पाती है, एक टीम लेती है और लेने के बाद संपर्क करती है वाराणसी के ही कैंट थाना से। वहाँ टीम लेकर जब पहुँचती है कमरे पर पिंकी मौके पर होती नहीं। पता चलता है पिंकी वहाँ तो सिर्फ गिरिडीह के लिए निकल चुकी है। और पुलिस की टीम गिरिडीह जाती है और 23 दिसंबर साल 2013 को पुलिस की जो टीम होती है पिंकी और उसके बेटों को कस्टडी में लेती है। अरुण जो होता है यह बात जब सुनता है पुलिस यकीन हो जाता है कि हमें न्याय मिलने वाला है। और इधर नितेश जो होता है फरार हो चुका होता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर पिंकी से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है पिंकी जो होती है बिलासपुर से जब निकली हुई थी नितेश साथ ही था। और पिंकी लेकर सीधा का सीधा दिल्ली जाती है, वहाँ रहती है और मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर वहाँ से कुछ महीने बीतने के बाद वाराणसी के ही कैंट थाने में जाते और डेंगूपुर के इलाके में जाकर कमरा का किराया लेकर वहीं पिंकी अब पति धर्म की तरह जो होता है नितेश के साथ रहने लग जाती है। कुछ साल के अंदर जो होता है पिंकी नितेश के बेटे की माँ बन जाती है। और जब रहने लग जाती है वक्त बीतता है तो इसी बीच नितेश को पता चल जाता है कि पुलिस हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। तो नितेश घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है पूरी जानकारी पिंकी को दे देता है और पिंकी और नितेश दोनों सतर्क हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जैसे ही इन दोनों की कस्टडी में वहाँ पहुँचती है तो दोनों फरार हो जाते हैं और नितेश गिरिडीह पहुँच जाता है। लेकिन गिरिडीह में पहुँचकर पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस घेराव मारती है। पुलिस को जैसे ही नितेश देखता फरार हो जाता है। लेकिन इधर पुलिस के सामने जब इस तरह की सच्चाई आता है कि आखिर हत्या के आरोप में जो होता है अरुण के पूरे परिवार वाले जेल के सलाखों के पीछे लगभग कई सालों से पिस रहे हैं तो पुलिस की टीम सनस रह जाती है कि एक लड़की की वजह से न जाने कितने परिवार तहस-नहस होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब पिंकी को मुजरिम मानते हुए साथ में नितेश के पूरे परिवार को मुजरिम मानते हुए पूरे परिवार को अपने कस्टडी में लेती है और लगभग 15 लोग कस्टडी में लेकर पुलिस की टीम ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में नितेश के पूरे परिवार और पिंकी के पूरे परिवार सहित ले जाकर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके वहाँ के जेल में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।